हेलो फ्रेंड्स, आज हम अकाउंटिंग रिलेटेड एक और प्रोसेस देखने वाले हैं। ये प्रोसेस है सैलरी एक्सपेंसेस की। आपके शॉप में जो भी एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, जब आप उनकी सैलरी करते हो, तो उसका अकाउंटिंग आप इस सॉफ्टवेयर में कैसे कर सकते हो। इसके दो अलग-अलग तरीके हैं। एक तो अगर आपको सिर्फ सैलरी एक्सपेंसेस एक ही अकाउंट में मेंटेन करना है, और दूसरा ये कि अगर आपको एम्प्लॉइज़ के लेजर वाइज सैलरी एक्सपेंसेस मेंटेन करने हैं। तो दोनों ही प्रोसेस सॉफ्टवेयर में किस तरह से करना है, आज हम वो इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आपको दो अकाउंट ग्रुप क्रिएट कर लेने हैं। एक है स्टाफ सैलरी और दूसरा है स्टाफ लोन। स्टाफ सैलरी ये ग्रुप हमको इसलिए बनाना है कि जब भी हम ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट देखेंगे, तो ये सैलरी वाले अकाउंट एक्सपेंसेस अकाउंट में मर्ज नहीं होंगे, और आपको स्टाफ सैलरी का अलग से ईयरली या फिर मंथली समरी भी दिखेगा। स्टाफ लोन ग्रुप क्यों बनाना है? जब भी आपका कोई एम्प्लॉय आपसे एडवांस सैलरी या फिर लोन लेता है और आपको उन एम्प्लॉय का लेजर अलग से मेंटेन करना है, तब आपको इस नाम से ग्रुप क्रिएट करना है स्टाफ लोन। क्योंकि एम्प्लॉय के लोन अकाउंट्स डेटर ग्रुप में क्रिएट करने होते हैं। अगर हमने एम्प्लॉयज़ के अकाउंट सन्ड्री डेटर ग्रुप में क्रिएट किए, तो ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट में आपके कस्टमर्स और आपके लोन लिए हुए एम्प्लॉय मर्ज हो जाएंगे। इसलिए हमको ये ग्रुप बनाना है। आपको मास्टर में अकाउंट ग्रुप मास्टर में आना है। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके स्टाफ सैलरी, इसके लिए अंडर अकाउंट ग्रुप सेलेक्ट करना है एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, और इस ग्रुप को सेव कर देना है। जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है स्टाफ लोन। इसके लिए अंडर अकाउंट ग्रुप सेलेक्ट करेंगे सन्ड्री डेटर्स। ग्रुप सेलेक्ट करके इसको भी सेव कर लेना है। ग्रुप्स क्रिएट करने के बाद सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट क्रिएट करना है। मास्टर में अकाउंट मास्टर में आना है। यहाँ से सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे देखो हमारे डेमो डेटा में ये क्रिएट किया हुआ है सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट। इस तरह से आपको ग्रुप में एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट सेलेक्ट करना है सैलरी एक्सपेंस अकाउंट में। और यहाँ पे जो परमानेंट अकाउंट शो हो रहा है आपको, ये इस पे यस टिक होना चाहिए और इस अकाउंट को सेव कर लेना है। इसके बाद ट्रांजैक्शन में कैश इन बैंक में आपको सैलरी की एंट्री करनी है। यहाँ से आपको पेमेंट टाइप जिस तरह हम सेलेक्ट करते हैं वो सेलेक्ट कर लेना है, और सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट जो क्रिएट किया है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और जिस भी एम्प्लॉय की हम सैलरी कर रहे हैं, नरेशन में उस एम्प्लॉय का नाम डालना है। अप्रैल 24 सैलरी, अप्रैल 24 सैलरी और एम्प्लॉय 1। जैसे कि मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय 1 डाला है, आप एम्प्लॉय का नाम डाल सकते हो। ऐसे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2 या एम्प्लॉय 3, उन सभी के लिए सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट सेलेक्ट करना है और नरेशन में एम्प्लॉय का नाम डालना है। इस तरह से ये हो गया एम्प्लॉय 2 सैलरी एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय 3 ऐड किया सैलरी एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय 4। इस तरह जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, सेम यही प्रोसेस आपको करनी है। और विड्रॉल वाले कॉलम में एम्प्लॉय 1 यहाँ पे हमने डाला है, इसकी सैलरी कितनी है वो डालना है। फॉर एग्जांपल इसकी सैलरी है 15,000, इसकी सैलरी है 20,000, 12,500 एम्प्लॉय 3 की सैलरी है, और एम्प्लॉय 4 की सैलरी है 13,000। ये एंट्री कंप्लीट होने के बाद ओके पे टिक करना है और ये एंट्री सेव कर लेना है। अब जो इसका इफ़ेक्ट गया है, हम इसको जनरल लेजर में चेक करेंगे सैलरी एक्सपेंस अकाउंट में। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3 एंड एम्प्लॉय 4। जो दूसरा तरीका है वो ये है कि हर एम्प्लॉय का अलग-अलग लेजर में सैलरी एक्सपेंसेस मेंटेन करने हैं। इसके लिए आपको मास्टर में अकाउंट मास्टर में से एम्प्लॉय का सैलरी अकाउंट बनाना है। ये देखिए, जैसे कि नाम है एम्प्लॉय 1, आपके एम्प्लॉय का जो भी नाम है आप एम्प्लॉय 1 की जगह पे डालिए।
डैश एंड सैलरी। इस तरह से आपको अकाउंट को नाम देना है और ग्रुप में स्टाफ सैलरी वाला ग्रुप सेलेक्ट करना है और इस अकाउंट को सेव करना है। जिस तरह से आपको यहाँ पे एम्प्लॉई 1 डैश सैलरी शो हो रहा है। अगर किसी एम्प्लॉई ने एडवांस सैलरी ली हुई है तो सैलरी की जगह पे उसके लिए आपको लोन अकाउंट क्रिएट करना है और ग्रुप में स्टाफ लोन सेलेक्ट कर लेना है। अकाउंट्स क्रिएट करने के बाद आपको ट्रांजैक्शन में जनरल वाउचर में आना है। यहाँ पे सबसे पहले सैलरी एक्सपेंसेस का जो अकाउंट है वो सेलेक्ट कर लेना है। इसको नरेशन में डालना है अप्रैल, जिस भी मंथ की सैलरी ले रहे हो आप वो डालिए, अप्रैल 2 4 सैलरी। अब जो एम्प्लॉयज़ के अकाउंट हमने ऐड किए हैं वो अकाउंट्स यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं, जैसे कि एम्प्लॉय 1 सैलरी अकाउंट, उसके लिए भी नरेशन डालेंगे। जितने भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी कर रहे हो सभी का अकाउंट सेलेक्ट करना है इसी तरह से। एम्प्लॉय 2 सैलरी अकाउंट, एम्प्लॉय 3 सैलरी अकाउंट एंड एम्प्लॉय 4। इस तरह से अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो एम्प्लॉय 1 शो हो रहा है, आपको इस एम्प्लॉय की सैलरी डालनी है क्रेडिट साइड में। 15,000, 20,000, 12,500 एंड 13,000। क्रेडिट साइड में सैलरी अमाउंट डालने के बाद यहाँ पे क्रेडिट साइड में आपको टोटल अमाउंट शो हो रहा है। यही टोटल अमाउंट आपको डेबिट वाले कॉलम में डालना है सैलरी एक्सपेंसेस के, 60500 और एंटर करना है, ओके कर देना है। एक एम्प्लॉय का लेजर देखते हैं यहाँ पे। एम्प्लॉय 1 सैलरी अकाउंट का लेजर देखेंगे, ये देखिए ये अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो गया है। अभी जैसे कि हमने देखा कि एम्प्लॉय 1 के अकाउंट को सैलरी क्रेडिट हुई है, उसी तरह से जितने भी एम्प्लॉय अकाउंट हमने जनरल वाउचर में एंट्री करते टाइम सिलेक्ट किए हैं उन सभी एम्प्लॉय के अकाउंट्स को सैलरी क्रेडिट हुई है। और जो सैलरी एक्सपेंसेस का लेजर है, सैलरी एक्सपेंसेस, ये देखिए अप्रैल 24 सैलरी 60500, इसको भी डेबिट हो चुका है। अब फॉर एग्जांपल जो एम्प्लॉय 2 है उसने एडवांस सैलरी ली हुई है 5,000 रुपीज़ या फिर लोन लिया हुआ है। अब उसको सॉफ्टवेयर में एंट्री कैसे करेंगे, अकाउंटिंग कैसे करेंगे उसका? सबसे पहले आपको अकाउंट ऐड कर लेना है, लोन अकाउंट उसी एम्प्लॉय का। यहाँ पे एम्प्लॉय 2 डैश लोन एंड उसके लिए ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है स्टाफ लोन ग्रुप और इस अकाउंट को सेव कर लेना है। अब ये जो अकाउंट हमने क्रिएट किया है उसको कितना सैलरी एडवांस दिया है उसकी एंट्री कैश एंड बैंक में करेंगे। एग्जाम्पल कैश में एम्प्लॉय 2 को एम्प्लॉय 2 का लोन अकाउंट सेलेक्ट किया और यहाँ पे 5,000 पेमेंट वाले कॉलम में डालना है। क्या है ये एडवांस सैलरी, उसको नरिशन वाले कॉलम में डालेंगे, एडवांस सैलरी या फिर लोन, और इस एंट्री को सेव कर लेना है। इसका इफेक्ट जाएगा एम्प्लॉय 2 के लोन अकाउंट को। फाइनेंशियल में जनरल लेजर, यहाँ पे एम्प्लॉय 2 का जो लोन अकाउंट है उसको एंटर किया, ये देखिए कैश एडवांस सैलरी डेबिट हो चुकी है 5,000 रुपीज़। अब जो सैलरी की हमने एंट्री की थी एम्प्लॉय 2 की जनरल वाउचर में, उसी तरह फिर से आपको ट्रांजैक्शन में जनरल वाउचर में आना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय 2 का जो सैलरी अकाउंट है, सैलरी अकाउंट सेलेक्ट किया, सैलरी अकाउंट को कितना डेबिट होगा 5,000। 5,000 या फिर अगर फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय बोल रहा है कि हर महीने 1,000 डिडक्ट करना है,
तो आपको यहाँ पे बस 1000 डालना है, लेकिन अगर टोटल 5000 डिडक्ट करना है तो 5000 डालना है। जितना भी अमाउंट आप डिडक्ट करना चाहते हो, आपको वो डेबिट वाले कॉलम में डालना है, एम्प्लॉय 2 के सैलरी अकाउंट के सामने। यहाँ पे नरेशन में डालना है आपको एडवांस सैलरी डिडक्टेड। अब नेक्स्ट अकाउंट सेलेक्ट करना है आपको, लोन अकाउंट एम्प्लॉय 2 का, एम्प्लॉय 2 लोन अकाउंट। एम्प्लॉय 2 का लोन अकाउंट सेलेक्ट करके क्रेडिट साइड में यहाँ पे 5000 डालेंगे और नरेशन डालेंगे एडवांस सैलरी टेकन। इस तरह से ये एंट्री करने के बाद ओके कर देना है। एम्प्लॉय 2 का लोन वाला अकाउंट का लेजर देखेंगे, यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय 2 लोन अकाउंट, जो 5000 इस अकाउंट को डेबिट हुआ था कैश, क्रेडिट हो चुका है, वो मीन्स पे हो चुका है, सैलरी में से हमने डिडक्ट कर लिया है वो। एम्प्लॉय 2 का सैलरी अकाउंट देखते हैं, ये देखिए 20,000 सैलरी क्रेडिट हुई थी, लेकिन उसमें से 5000 डिडक्ट हो चुके हैं जो एडवांस सैलरी थी। अब जो क्लोजिंग बैलेंस है जो पे करना है वो सिर्फ 15,000 ही पे करना है। तो नेक्स्ट एंट्री अब करनी है ट्रांजैक्शन में, कैश इन बैंक में। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय 1 का सैलरी अकाउंट, नरेशन डालना है आपको सैलरी। नेक्स्ट अकाउंट है एम्प्लॉय 2। इस तरह से अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद आपको जो इनकी सैलरीज है वो डालनी है। ये देखिए एम्प्लॉय 2 की सैलरी 20,000 थी, लेकिन जो 5000 एडवांस सैलरी थी वो डिडक्ट करने के बाद 15,000 सैलरी यहाँ पे शो हो रही है, 513,000। अब इस एंट्री को ओके कर देना है। अब हम ट्रायल बैलेंस ओपन करके देखेंगे। फाइनेंशियल रिपोर्ट में ट्रायल बैलेंस, ये देखिए यहाँ पे जब अब मैं एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट वाला ग्रुप ओपन करके देखूंगी तो बाकी के जो एक्सपेंसेस है उनके साथ स्टाफ सैलरी वाले एक्सपेंसेस मर्ज नहीं हुए हैं। इसी तरह से जब हम स्टाफ लोन वाला जो ग्रुप बनाया है वो ओपन करके देखते हैं, ये देखिए इसमें सिर्फ एम्प्लॉय 2 का लोन वाला अकाउंट ही शो हो रहा है। इस तरह से दो अलग ग्रुप बनाने का यही मेन पर्पस है कि जो सैलरी एक्सपेंसेस है और जो अदर एक्सपेंसेस है वो एक साथ मर्ज ना हो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। सॉफ्टवेयर के इसी तरह के वीडियोस के साथ अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।